एसआईआर फॉर्म डिजिटाइजेशन के प्रगति का औचक निरीक्षण कर जिलाधिकारी ने ली जानकारी। डीएम की पहल पर व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने गोलागंज मोहल्ले में एसआईआर फॉर्म भरने के लिए लगाया कैंप। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लोगों का फॉर्म भरवाया। प्रशासनिक दायित्व ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिलाधिकारी। एसआईआर फॉर्म वितरण एवं डिजिटाइजेशन में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। जिलाधिकारी। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी गोंडा श्रीमती प्रियंका निरंजन ने तहसील सदर गोंडा, विकास खंड झंझरी तथा विकास खंड पंडरी कृपाल में एसआईआर फॉर्म डिजिटाइजेशन कार्य की प्रगति का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न केंद्रों पर चल रहे फॉर्म संकलन व फीडिंग की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों से कार्य की गति को लेकर आवश्यक पूछताछ की। जिलाधिकारी ने एसआईआर फॉर्म डिजिटाइजेशन को निर्वाचन कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह कार्य समयबद्ध 100% गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि फॉर्मों का संकलन, सत्यापन एवं डिजिटाइजेशन कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान तहसील सदर गोंडा में कार्य की कम प्रगति सामने आई तो जिलाधिकारी ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने उप जिलाधिकारी सदर एवं संबंधित कर्मचारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वे तत्काल प्रभाव से कार्य की गति तेज करें तथा सुनिश्चित करें कि सभी एसआईआर फॉर्मों का 100% संकलन एवं फीडिंग समय पर पूर्ण हो जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रत्येक कर्मचारी को उसकी जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से सौंपते हुए प्रगति की समीक्षा की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही की स्थिति पाए जाने पर उत्तरदायित्व तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक ब्लॉक और तहसील स्तर पर टीमों को सक्रिय किया जाए, फील्ड में जाकर लंबित फार्मों को तत्काल एकत्र कराया जाए और डिजिटाइजेशन कार्य निरंतर चलता रहे। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि निर्वाचन कार्यों में पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करना प्रशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें बाधक बनने वाली किसी भी प्रकार की देरी या उदासीनता को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे स्वयं कुछ भी प्रगति की निगरानी करें और यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूरी प्रतिबद्धता और दक्षता के साथ पूर्ण हो जाए। उन्होंने भरोसा व्यक्त किया कि यदि सभी टीमें समन्वय और सतत प्रयासों के साथ काम करेंगी तो एसआईआर फॉर्म डिजिटाइजेशन का लक्ष्य समय पर पूरा किया जा सकेगा। डीएम प्रियंका निरंजन ने की मीडिया से खास बातचीत। व्यापार मंडल के पदाधिकारी शिव कुमार सोनी ने की मीडिया से खास बात। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। एसआईआर का काम बड़ी जोरों से चल रहा है, क्या है? लेकिन मुख्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार गोंडा जनपद में भी एसआईआर का काम चल रहा है और इसमें हमारी 7 विधानसभाओं में 2500 से अधिक बूथों पर और हमारे पास 25 लाख से अधिक मतदाता हैं। हमारी सारी जो टीम है इसमें खंड विकास अधिकारी, ईआरओ, एईआरओ, 33 से अधिक हमारे एईआरओ हैं और हमारे 7 ईआरओ हैं। सभी लोगों की जो टीम है वो पूरी तरह से लगी हुई है। हमारी गौरा विधानसभा की प्रगति सबसे अच्छी है और लगभग 27% का जो डिजिटाइजेशन है इन्होंने अभी तक प्राप्त कर लिया और सबसे खराब जो स्थिति है वो गोंडा सदर की है। तो संबंधित ईआरओ को सचेत भी किया गया है और इसके साथ ही बूथवार समीक्षा करते हुए जो बॉटम 20 बूथ हैं उनके लिए विशेष रूप से नोडल अधिकारी भी लगाए गए हैं और ईआरओज को सचेत किया गया है कि यदि जो भी बीएलओ या संबंधित कर्मचारी अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनकी प्रगति कम पाई जाएगी, उनके खिलाफ विभागीय और विधिक कार्रवाई दोनों कराई जाएगी। और इसी क्रम में करनेलगंज में भी और डीपीओ कार्यक्रम के स्तर से भी कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और मेरा जन सामान्य से भी अनुरोध है कि जो एसआईआर के फॉर्म आपको दिए गए हैं कृपया उन्हें तत्काल भरकर अपने बीएलओ को अपने ब्लॉक में या अपनी तहसील पर आप उपलब्ध करा दें ताकि समय से आपका डिजिटाइजेशन हो सके। क्योंकि यदि आप फॉर्म उपलब्ध नहीं कराएंगे तो ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन में आपका नाम नहीं रहेगा और आपकी गलती आपको मताधिकार से वंचित भी कर सकती है। तो आप लोग कृपया इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए यथाशीघ्र अपने एसआईआर के फॉर्म को भरकर और अपने नजदीकी या तो तहसील, ब्लॉक या बीएलओ को उपलब्ध करा दें। इसके लिए मैंने डीपीओ कार्यक्रम और डीआईओ को निर्देश दिए हैं जो बीएलओ बगैर बताए अनुपस्थित थे या जो जिनके द्वारा अपने जो मुख्य अधिकारी हैं 2-3 बीएलओ के नाम ऐसे आए हैं जो कि बगैर बताए अनुपस्थित थे तो उनके खिलाफ विभागीय और विधिक दोनों कार्रवाइयां की जा रही हैं। मैम कुछ जगह शिकायतें मिल रही है कि फॉर्म नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। नहीं, हमारे फॉर्म 100% डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं और यदि कोई व्यक्ति घर पर नहीं है उसका नहीं फॉर्म मिला है तो बीएलओ की जो हमारी प्रक्रिया है विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की कि उनके दरवाजे पर चस्पा किया जाएगा, वो सारी कार्रवाइयां कराई जा रही है। को मजबूत करने के वास्ते
ये संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान चल रहा है जो SIR की प्रक्रिया है। और इसमें क्या हो, जो वैध नागरिक हैं वही मतदान कर सकेंगे, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। जो बांग्लादेशी और विदेशी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से आकर यहाँ पर बस गए हैं, अपना उन्होंने आधार कार्ड वगैरह ये सब बनवा लिया है, तो वो लोग, उन लोगों का वोटिंग राइट नहीं है। वो ज़बरदस्ती कागज़ों के दुरुपयोग से जो हेरा फेरी वोट डालने का काम करते थे। तो वैध नागरिक ही मतदान दे, यही मतदान करें और राष्ट्र को मजबूत करें और पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव हो, यही SIR प्रक्रिया का उद्देश्य है। शिव कुमार सोनी, जिला महामंत्री अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, जिला सह संयोजक जागरूक मतदाता मंच गोंडा। आज ये प्रेम पकड़िया विनोद टाकीज मैदान पर एक कैंप लगा हुआ है। व्यापारियों, दिव्यांगों, महिलाओं, बुजुर्गों, वृद्धों और बीमार व्यक्तियों के जो लोग अपना जैसे SIR का फार्म उनको मिला हुआ है, हमारे BLO जो हैं वो घर घर जाके कुंडी खटखटा के दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे घर वाले हैं कि जहाँ ताला बंद मिलता है तो हम लोग उससे पूछते हैं, तो हम लोग उनका BLO के सहयोग में ये कैंप लगाया गया है कि ये भी पता लग रहा है कि जो बेलो बनाई गई है सब आंगनबाड़ी है, इसके बारे में बहुत अभी कुछ जानकारी भी नहीं है। नहीं, ज़्यादातर BLO बहुत परिश्रम और मेहनत से कार्य कर रहे हैं। कुछ अपवाद स्वरूप कुछ BLO ऐसे हैं कि जो अपने घर पर हैं या जिनका स्विच ऑफ रहता है, जो लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, कार्रवाई कर रही है। बाकी हमारे यहाँ जो हमारे इधर सुभाष नगर BLO हैं, जैसे प्रिया चौधरी हैं, पूनम हैं, और ये लोग हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। अच्छा, आपके यहाँ अब तक कितने फार्म? व्यापार मंडल के सहयोग से ये 2 दिवसीय कैंप चल रहा है। कल 200 के करीब फार्म भरा गया है, आज भी करीब 60 के करीब फार्म अभी तक भरा जा चुका है पिछले 1.5 घंटे में। ये मतदाता जागरूकता कैंप लगाया गया है, विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान जिसको SIR के नाम से हम सब जान रहे हैं। प्रेम पकड़िया स्थानीय मैदान है भरत मिलाप चौराहे के पास में। यहाँ पे हमारे सहयोगी शिव कुमार सोनी जी और व्यापारी सहयोगी अनिल जी, ये सब यहाँ इकट्ठा आए हुए हैं। और कल भी ये कैंप लगा हुआ था, कल भी बहुत सारे सहयोगी व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। बहुत सारे लोग जो फॉर्म भरना नहीं जान पा रहे हैं उसमें क्या त्रुटियां हो सकती हैं, उनको हमारे सहयोगी उनको मदद कर रहे हैं। BLO भी उपस्थित हैं, वो भी उनको प्रपत्र मौजूद करा रही हैं। जो यहाँ की BLO यहाँ से नज़ारत भी नहीं करा, अब नज़ारत हो सकते हैं लेकिन हो सकता है चौराहे के पास लगाने की एक बात चल रही है। वहाँ पे भी BLO का जब समय मिल जाए तो वहाँ पे भी उसको व्यवस्थित रूप से लगाया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे स्थानीय व्यापारी आ रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन पैदा हुआ है उसके पास साक्ष्य जरूर होगा। जो पैदा नहीं हुआ है भारत में उसके पास साक्ष्य कहाँ से आएगा, ये तो भाई जांच का विषय है ही है। इसीलिए पुनरीक्षण अभियान भी है। लेकिन अगर किसी का जन्म हुआ है तो जन्म प्रमाण पत्र होगा, उसकी ID बनी होगी, उसके माता पिता की ID होगी जिससे वो संतति पैदा हुई है। तो ज़्यादा कुछ डिटेल उसमें है नहीं। अगर आपके पास अपना नहीं है तो अपने माता पिता का आप भर दीजिए, उनसे आप ही तो आए, आपके वंश के रूप में आप आए हैं। तो ये बहुत सरल प्रक्रिया है, कोई विशेष उसके पास इस तरह का डेटा तो नहीं आया है। लेकिन जो कठिनाई की बात आप कर रहे थे उसमें कठिनाई में केवल एक विषय आता है कि नाम में फ़र्क है। जैसे वोटर ID कार्ड में जो नाम लिख गया है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम पवन कुमार श्रीवास्तव है तो पवन उस पर लिखा हुआ है, आधार में उनका पवन कुमार श्रीवास्तव है। लेकिन वो BLO जी ने बताया कि आप उसको पवन ही भरिए, बाद में फॉर्म 8 आएगा और फॉर्म 8 में आप उसका संशोधन कर पाएंगे। अभी आपको वही नाम भरना है जो पुरानी व्यवस्था में था, या 2003 के वोटर लिस्ट में है या वर्तमान वोटर लिस्ट में है। दिल्ली बम्बई होने वाले भी होंगे, क्योंकि उनके अगर परिवार के यहाँ पे लोग हैं तो वो उनका डिटेल लेकर के यहाँ भर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है। लेकिन अगर वो परमानेंट यहाँ रहते हैं तो यहाँ पे ही कर लें। और या जैसे अभी कुछ बहनों का विवाह हो गया, अभी तक वो यहाँ पे वोटर थी, तो उसमें एक व्यवस्था है कि आप लिख दीजिए कि परमानेंट विवाह होकर के जहाँ शिफ्ट हो गई तो उनका यहाँ की लिस्ट से हट जाएगा और वहाँ जहाँ पे वो मौजूद हैं वहाँ पे अपना वो डिटेल भरें। बांग्लादेश की ID तो यहाँ मान्य ही नहीं है ना। अगर 2003 में बना होगा तब तो ना भाई, वो तो इसी के लिए तो ये गहन पुनरीक्षण अभियान है। इसमें जांच में ये व्यवस्था सामने आ जाएगी कौन कहाँ का है कैसा है, उसी के लिए ही ये व्यवस्था बनाई गई है, सरकार ने बनाई है। अच्छा कदम है। हम लोग तो खाली उसके सहयोग व्यक्ति है वो अपना
अपनी उसको जो कठिनाई है उसको हम मदद कर दें, उसकी जो व्यवस्था है वो सही हो जाए, वो परेशान ना हो। केवल और केवल सहयोगी के रूप में है, ना हम भाजपा के सहयोगी के रूप में यहाँ उपस्थित हैं और ना सपा के सहयोगी के रूप में उपस्थित